अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने स्टार्ट करना है बीएस फर्स्ट ईयर फिजिक्स, टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में जो आपके पास टॉपिक है वो है डेल ऑपरेटर, और डेल ऑपरेटर को मैं नेबुला भी कह सकता हूँ। डेल ऑपरेटर का जो दूसरा नाम है वो नेबुला है। अच्छा, डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर को मैं डिनोट करता हूँ, ट्राइंगल को आपने क्या करना है, उल्टा करना है, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये डेल आपके पास बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स, यानी डेल अपॉन डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर डेल अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, पार्शियली। और फिर आपके पास से डेल अपॉन डेल जेड जेड के रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर फिर डेल ऑपरेटर है क्या चीज? डेल ऑपरेटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन डेल ऑपरेटर को जब मैं स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करूं तो वहां से मुझे इंफॉर्मेशन अखज हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एग्जांपल डेल ऑपरेटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी स्केलर फील्ड के ऊपर इस डेल ऑपरेटर को अप्लाई करूं तो वहां से मुझे कोई इसका मीनिंग अखज हो सकती है। एग्जांपल, इस डेल ऑपरेटर को मैं डिफरेंट फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन वहां पे मुझे डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी अखज होगी। जैसा कि यहां पे आपके पास डेल ऑपरेटर जो है, मैं अगर स्केलर फील्ड के ऊपर इसको मैं अगर अप्लाई करूं, अप्लाई करने के बाद यहां पे आखिर में मुझे वेक्टर मिलेगा। यानी इस डेल ऑपरेटर को मैंने अप्लाई किया किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर, मुझे मिला क्या? वेक्टर, ठीक है। तो यह आपके पास डेल को अगर मैं किसी स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करूं, इसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। एग्जांपल, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर स्केलर फील्ड क्या होता है? इस रूम में आपके पास एग्जांपल इस जगह के ऊपर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यहां पे आपके पास टेम्परेचर का अलग वैल्यू होता है, यहां पे अलग वैल्यू होता है, ठीक है, वहां पे अलग वैल्यू होता है टेम्परेचर का। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होते हैं, ठीक है। एग्जांपल, मैं अगर आपको यहां पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वाई होता है, वाई डायरेक्शन, और ये आपके पास जेड होता है, ये एक्स होता है, और ये आपके पास वाई होता है, ठीक है। मैंने यहां पे कहा कि यहां पे आपके पास टेम्परेचर का जो यूनिक वैल्यू है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे 10 है, ठीक है। यहां पे मुझे 10 मिला, वहां पे 11 मिला, वहां पे मुझे 18 मिला, ठीक है। अब यहां पे मैं ग्रेडियंट किसको कहूं? तो ग्रेडियंट का मतलब यह है जहां पे टेम्परेचर या स्केलर क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। एग्जांपल डिफिनेशन, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन, किसी भी स्केलर फंक्शन का क्या इंक्रीज हो? मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज हो किसी भी स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के लिहाज से किसी भी स्केलर फंक्शन का रेट इंक्रीज हो। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 18। यहां पे जो 18 आपके पास है, ये आपके पास क्या है? ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इससे पहले हम पढ़ते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे टाइम नहीं है बल्कि पोजीशन है, क्योंकि आप इस कमरे में डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आप एक यूनिक यूनिक वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। वहां पे अलग होता है, यहाँ पे अलग वैल्यू होता है, यहाँ पे अलग वैल्यू होता है, ठीक है। जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। उम्मीद है कि ये ग्रेडियंट आपको समझ में आया होगा। अब इस डेल ऑपरेटर को जब मैं अप्लाई करूं, यानी इस डेल ऑपरेटर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। लेकिन इस डेल ऑपरेटर को अगर मैं इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो इसको क्या कहते हैं? कर्ल। आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा था कि वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक। जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया कि वेक्टर एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो गया, और ये डेल ऑपरेटर का अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। लेकिन इस डेल ऑपरेटर का अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो इसको क्या कहते हैं? कर्ल।
अब हम आज का जो हमारा टारगेट है वो डाइवर्जेंस और कल नहीं है। आज हमने स्टडी करना है ग्रेडियंट। क्या आपके पास ग्रेडियंट क्या होते हैं? ठीक है, तो ग्रेडियंट के ऊपर आज हम बात करेंगे, किस तरीके से आपने किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आपने ग्रेडियंट कैसे मालूम करना है। अच्छा, ये आपके पास ग्रेडियंट का एक एग्जांपल है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट 1 2 एंड 3। और f का जो फंक्शन है वो आपके पास गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब वाई। ठीक है, ग्रेडियंट f यहाँ पे डेल अपन डेल एक्स का हमने डेल अपन डेल एक्स को यानी f को हमने क्या करना है, डेल f अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे फिर y के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे फिर z के रिस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे हमने डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया। मैंने आपको बताया भी था कि आखिर में हमें इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। तो ये तो मालूम होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे मैंने इस f की जगह इसका वैल्यू पुट किया, ये रहा f की जगह, x के साथ भी मैंने इसका वैल्यू पुट किया आपके सामने, और यहाँ पे y के साथ भी मैंने वैल्यू पुट किया, f का जो वैल्यू था ये रहा आपके पास, और इस f का वैल्यू यहाँ पे भी मैंने पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, लेकिन x के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे ये 2 क्या होगा आपके पास x का, अगर मैं इस x को डिफरेंशिएट करूं तो x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 आएगा। 1 आने के बाद इसके साथ क्या है, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर ये रहा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और z क्यूब y, क्योंकि यहाँ पे कोई x है नहीं, x मौजूद ना होने की वजह से ये पूरा टर्म जो आपके पास है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा। दूसरे नंबर पे जो आपके पास है y के रिस्पेक्ट से इसको हमने किया, तो यहाँ पे भी आपके पास y मौजूद है ये रहा, और यहाँ पे भी मौजूद है। तो हमने करना क्या है, इस 2 को पहले लगाने, यानी 2y, ये रहा 2y, और ये x भी आ गया। इसको हमने डिफरेंशिएट किया। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट कैसे करना है कि यहाँ पे आपके पास y का, अगर y को मैं डिफरेंशिएट करूं, y का पावर जब 1 होता है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसकी जगह 1 आ गया, और z क्यूब मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने j, क्योंकि वहां पे भी j था, और साथ ही आपके पास ये x y, इसको मैंने डिफरेंशिएट करना z के लिहाज से। तो ये आपके पास इसमें z मौजूद नहीं है। जब z मौजूद नहीं है तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये पूरा टर्म आपके पास कांस्टेंट है, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपके पास 0 आएगा। और इसकी तरफ बढ़ते ये दूसरा जो टर्म है आपके पास, यहाँ पे आपके पास z क्यूब y, तो z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3zy। तो ये रहा आपके पास 3z स्क्वायर y। z के ऊपर स्क्वायर क्यों आ गया, ये भी आपको पता है कि यहाँ पे इसमें से डिफरेंशिएशन में आपने करना क्या है कि पावर में से एक को माइनस करना है। तो 3 में से 1 को जब मैंने माइनस किया तो आपके पास क्या आया, z स्क्वायर y। अगर आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे आपके पास z क्यूब क्यों आया, तो यहाँ पे हमने y के लिहाज से इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, z क्यूब आया था। हाँ, आपके पास y जो था, y के ऊपर स्क्वायर था, 2 में से जब एक निकाला तो इसकी पावर भी 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपने करना किया है कि ये आपके पास इसका वैल्यू भी गिवन है। ये आपके पास जो वैल्यू है, 3 वैल्यू गिवन है। ये आपके पास नंबर 1 वैल्यू x है, नंबर 2 वैल्यू y है, नंबर 3 वैल्यू आपके पास z है। जहां पे x y z आपको नजर आए वहां पे इसका वैल्यू पुट कर दे, जिस तरीके से यहाँ पे y स्क्वायर आई, यानी y स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, y का जब मैंने वैल्यू पुट किया, इसका जब मैंने स्क्वायर लिया तो 2 2 सा 4 आ गया। और दूसरे नंबर पे 2, ये रहा आपके पास y का वैल्यू मैंने पुट किया 2, और x का मैंने 1 पुट किया, फिर प्लस, दरमियान में प्लस था, और 3 के ऊपर 3 आ गया। ठीक है, 2 2 4 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये 4 1 4 आ गया, और 3 3 9 9 मल्टीप्लाई 3, यानी 9 3 27 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास टोटल जब मैंने इसको ऐड करने के बाद 31j आ गया। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास 3 कहां से आ गया, ये रहा आपके पास, और z की जगह वैल्यू पुट करना है। वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो 3 3 9 हो गया, फिर 2 है, और ये 3 है, यानी 9 3 9 9 3 27 27 2 54, और ये आपके पास क्या भी आ गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और डेल ऑपरेटर के साथ साथ मैंने ग्रेडियंट का जो टॉपिक है ये भी मैंने आपको समझाया एक एग्जांपल के साथ। अगला जो हमारा लेक्चर है वो है आपके पास क्या कि ग्रेडियंट के बाद हमने डाइवर्जेंस और कर्ल्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो अगला जो लेक्चर है वो हम ये 2 टॉपिक्स को हमने कवर करना है। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को ऊपर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।